हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ फंक्शन। वैसे बेसिकली फंक्शन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स का, बिकॉज ये जो है वो आगे जाके भी आपको मतलब पूरा जो मैथमेटिक्स है उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी जगह पे फंक्शंस यूज़ होने वाले हैं। तो फंक्शंस का जो बेसिक है वो आपको बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो चलो हम स्टार्ट कर देते हैं। फंक्शन क्या है, मैं आपको बहुत बेसिक से समझाऊंगा फंक्शन क्या है। तो आपको जो डिफरेंस है रिलेशन और फंक्शन के बीच में वो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन, उसके बीच में क्या डिफरेंस है वो आपको ये वीडियो के एंड तक पता हो जाना चाहिए। ठीक है, मेरा ट्राई यही रहेगा कि आप कैसे रिलेशन और फंक्शन को डिफरेंशिएट कर पाओ। राइट, सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट थिंग, फंक्शन के लिए मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट रखा है टेक्स्ट बुक का ही। क्या बोल रहे कि इन दिस सेक्शन वी स्टडी अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन कॉल्ड फंक्शन। सबसे पहली चीज़ समझ में आई हमें वो ये है कि रिलेशन जो है, सॉरी फंक्शन जो है इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। रिलेशन का एक अलग से टाइप है। ठीक है, रिलेशन बहुत टाइप के हैं, हमने देख लिया। चलो मैं यहाँ पे रिलेशन के बारे में भी आपको रिकॉल करवा देता हूँ कि व्हाट इज़ रिलेशन। रिलेशन जो होता है वो ए क्रॉस बी से स्टार्ट हुआ था हमारा जर्नी, आपको अगर याद है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई सबसेट अगर आप निकालो, सबसेट, तो वो होता है रिलेशन। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारी पेयर्स होती थी, ऑर्डर्ड पेयर, राइट, ऑर्डर्ड पेयर्स। वो पेयर्स में से ऐसी पेयर आप निकालो कि जिसके बीच में, दोनों पेयर के बीच में, दोनों एलिमेंट के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन हो। मतलब कि मान लो कि ए कॉमा बी दिया है तो उसमें ए और बी के बीच में कुछ रिलेशन दिया हो, रिलेशन, राइट। रिलेशन इन दिस, मेरा मतलब ये है रिलेशन से कि वो मैथमेटिकल रिलेशन होना चाहिए, राइट। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर, क्यूब रूट, क्यूब वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इक्वेशन के फॉर्म में हो जाए, चाहे वो ऐसा हो जाए a + 3b = 0, तो ये एक टाइप का रिलेशन है, राइट। तो ऐसा कोई रिलेशन है ऑर्डर्ड पेयर में, तो उसको हम अलग करेंगे a क्रॉस b से, और दैट इज़ नोन एज रिलेशन। अब रिलेशन से आगे बढ़ते हैं तो फंक्शन क्या अलग है। तो फंक्शन जो है वो रिलेशन का एक टाइप है, अलग कुछ नहीं है, इज़ अ टाइप ऑफ रिलेशन। ओके, तो टाइप है मतलब कि यहाँ से एक चीज़ समझो कि जो भी चीज़ रिलेशन का टाइप है, मतलब रिलेशन जैसी कुछ तो चीज़ें होगी, उसमें भी ऑर्डर्ड पेयर आप बना पाओगे, बट कोई एक ऐसी चीज़ होगी जो फंक्शन को रिलेशन से अलग करेगी। ठीक है, पहली चीज़ समझ आ गई, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। ओके, आगे, इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इन द मैथमेटिक्स। मैंने जैसे पहले भी बोला, बहुत ही काम की चीज़ है। वी कैन विजुलाइज अ फंक्शन एज अ रूल विच प्रोड्यूस न्यू एलिमेंट आउट ऑफ सम गिवन एलिमेंट। ओके, मान लो ये जो सेंटेंस है ना, उसको मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ। फंक्शन जो है वो कोई मशीन है, बहुत अच्छे से समझना। फंक्शन जो है वो क्या है, कोई मशीन है। मशीन क्या करता है, इट टेक्स सम इनपुट, एंड इट गिव्स सम आउटपुट। मीनवाइल ये इसके बीच में इनपुट में जो चीज़ दी है उसके ऊपर कोई प्रोसेस करता है। ठीक है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज फंक्शन। मतलब कि आप इनपुट में कोई एक वैल्यू दोगे जिसको हम x बोलेंगे, मशीन के अंदर जाएगा, कुछ प्रोसेस होगा जिसको हम फंक्शन बोलते हैं, बाहर आके निकलेगा तो वो y बन जाएगा। ठीक है, ये जादू नहीं है, हम ये नोटेशन से मैंने बताया है। जो अंदर प्रोसेस हुई है उसको हम बोलेंगे f ऑफ x। दैट मीन्स कि y = f ऑफ x, मतलब कि y जो है वो फंक्शन है f ऑफ x का। मतलब x का जो फंक्शन है उसको हमने आंसर दे दिया y, मतलब जो आउटपुट आ रहा है वो y होगा और इनपुट जा रहा है उसको x बोलेंगे। ये चीज़ मान लो आप। ठीक है, इनपुट में जो दो देंगे उसको x बोलेंगे, आउटपुट में जो मिलेगा उसको y बोलेंगे। उसको हम f ऑफ x भी बोल सकते हैं।
उसमें जो x के अंदर जो प्रोसेस हुई ना उसको हम बोलते हैं फंक्शन। मान लो कि ये घर घंटी है आपके घर की, अंदर आप क्या दोगे, कोई भी ग्रेन्स दोगे आप, राइट, वो चाहे फिर वीट हो जाए, राइस हो जाए, जो भी है, राइट, मतलब कि वो आप अंदर दोगे, मशीन क्या करेगी, उसका पाउडर बनाएगी और आउटपुट में देंगे तब फॉर्म उसका बिल्कुल अलग होगा। बट आपको पता है कि मशीन के अंदर हम ग्रेन्स डाल सकते हैं, राइट, इसके अंदर हम फ्रूट नहीं डाल सकते ना, फ्रूट्स नहीं डाल सकते। तो ये फंक्शन जो है वो स्पेसिफिक चीज़ों को ही इनपुट में लेता है। तो जो स्पेसिफिक चीज़ों को इनपुट में लेता है उसको हम बोलते हैं डोमेन। जो आगे हमने बात कर ली है रिलेशन में कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको डोमेन बोलते हैं, बट यहाँ पे आपको समझो डोमेन का मतलब हो जाता है इनपुट। जो जितने भी वर्ड लिख रहा हूँ लिखते चलो, आगे जाके समझा दूंगा क्या है। इनपुट में जो वर्ड्स हम दे सकते हैं उसको ही डोमेन में ले सकते हैं, राइट। डेफिनेशन वाइज भी मैं समझाऊंगा। मान लो कि फ्रूट डाला हमने, तो फ्रूट इनपुट में दे सकते हैं हम, नहीं दे सकते, तो वो इनपुट में नहीं दे सकते मतलब वो डोमेन में नहीं आएंगे। ये जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा रहा हूँ, राइट। डोमेन को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच, एक्स की ऐसी वैल्यू फॉर विच फंक्शन रिमेन्स डिफाइंड। फंक्शन हमारा डिफाइंड रहना चाहिए। ऐसी x की जितनी भी वैल्यू है उसको आप बोलोगे डोमेन या उसको आप बोलोगे इनपुट, ठीक है। वैल्यू ऑफ x है वो, उसमें मैंने y नहीं बोला है, इट इज़ नोन एज वैल्यू ऑफ x। और भी आप बोल सकते हो हॉरिजॉन्टल एक्सपांशन, ये अभी लिखते चलना, आगे जाके समझा दूंगा। हॉरिजॉन्टल एक्सपांशन ऑफ ग्राफ, ठीक है। ग्राफ का हॉरिजॉन्टल एक्सपांशन जो है यानी कि एक्स एक्सिस पे कितना ग्राफ फैला हुआ है, एक्स एक्सिस ब्रैकेट में लगा देना। जो मैं बोल रहा हूँ हिंदी में वो वर्ड्स भी आप अपनी डायरी में लिख दोगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता। हॉरिजॉन्टल एक्सपांशन ऑफ ग्राफ का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस पे ग्राफ कितना फैला हुआ है, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज योर डोमेन, ठीक है। चलो बात कर लेते हैं रेंज की। रेंज को हम आउटपुट बोलते हैं, यानी आंसर भी बोल सकते हो आप। यहाँ पे बोल सकते हो वैल्यू ऑफ वाई, अच्छा वैल्यू ऑफ वाई नहीं लिखते हम यहाँ पे क्योंकि उसको आंसर ही बोलते हैं, तो सिर्फ मैं आंसर लिख देता हूँ, आंसर। दूसरा आप ये भी बोल सकते हो कि वर्टिकल एक्सपांशन ऑफ ग्राफ, माने वाई एक्सिस, कि वाई एक्सिस पे ग्राफ कितना फैला। ये जो भी वर्ड्स बोल रहा हूँ, जो डायलॉग बोल रहा हूँ, वो डायलॉग लिख लेना। हो सकता है बहुत ही काम की चीज़ है, आगे जाके भूल जाओगे, तो जितना इजी लैंग्वेज में याद रखा होगा उतना आगे जाके काम में लगेगा, लंबे टाइम तक याद रहेगा। तो रेंज किसको बोलते हैं, आउटपुट को, आंसर को, या फिर वर्टिकल एक्सपांशन ऑफ ग्राफ। इसका मतलब मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का मतलब है कि ग्राफ वाई एक्सिस पे कितना फैला हुआ है। एक एग्जांपल दे दूँ आपको, तो सपोज़ मान लो कि कोई ग्राफ ऐसा है ना, देख लेना, ये ऐसा करके कोई ग्राफ है ऐसे करके, तो इसका एक्स एक्सिस पे एक्सपांशन ढूंढना है, तो कैसे ढूंढेंगे पता है, एक्स एक्सिस पे ये एंड पॉइंट देख लो दोनों कहाँ पर है, वो मतलब ये दोनों पॉइंट है। मान लो कि ये x इज इक्वल टू होता कुछ -3, ये होता है x इज इक्वल टू मान लो 9, तो इसका डोमेन क्या होता था पता है, ये -3 से लेके 9 तक में डिफाइंड है, मतलब कि x बिलोंग्स टू, आप यहाँ पे लिख देते -3,9। अगर वो एंड पॉइंट इंक्लूड करने हैं तो क्लोज ब्रैकेट, अगर नहीं करने हैं तो -3, मतलब कि वो आपको ग्राफ से पता चल जाएगा कि करना है कि नहीं करना। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो डिटेल में हम नहीं जाएंगे। या क्लोज ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट आपके ऊपर है, कैसे डिसाइड करना है आपको पता है। इंक्लूड हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। तो ये हमने जो देखा वो हॉरिजॉन्टल एक्सपांशन, देखो ये मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सपांशन देखा, एक्स एक्सिस कितना फैला है वो मैंने फाइंड किया, ठीक है। अब मैं वर्टिकल एक्सपांशन देखूँ तो वर्टिकल एक्सपांशन में मुझे वाई एक्सिस पे कितना फैला वो देखना है। मतलब कि चलो वाई एक्सिस पे ऐसे, वाई एक्सिस का एक्सपांशन हम ऐसे ढूंढते हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ
यहाँ से यहाँ तक लोअर लिमिट, सॉरी यहाँ पे है ना, लोअर लिमिट यहाँ पर है, लोअर लिमिट यहाँ पर है, अपर लिमिट यहाँ पे, तो वाई एक्सिस को यहाँ पे काट रहा है, मतलब समझ लो कि ये लाइन ड्रॉ करी तो यहाँ पे तो वाई की वैल्यू यहाँ पे मान लो 4 है, यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू मान लो कुछ -1 है, तो इसकी जो रेंज हो जाएगी, रेंज दैट बिलोंग्स टू, हम रेंज को बोल देंगे -1 से लेके 4, ठीक है। डोमेन रेंज का ऊपर ऊपर से आइडिया दिया है, समझ लो क्या है, ग्राफ आएगा तो मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा। हर एक फंक्शन का एक ग्राफ होता है। पहले हम फंक्शन में आ जाते हैं वापस से। फंक्शन कोई मशीन है, इनपुट में कोई वैल्यू लेता है, आउटपुट में कोई वैल्यू देता है, मीनवाइल वो उसके ऊपर प्रोसेस करता है, एंड दैट इज़ नोन एज योर फंक्शन। क्वेश्चन हमारा अभी भी वही है कि रिलेशन से फंक्शन कैसे डिफरेंट हुआ, कैसे अलग हुआ, तो वो हम आगे जाके देखेंगे। इतना पता चल गया है कि फंक्शन इज़ अ टाइप ऑफ रिलेशन। आपको ये ढूंढना है कि ये कोई भी रिलेशन दिया है तो उसको फंक्शन बोल सकते कि नहीं, तो उसके लिए कंडीशन है जो मैंने अभी नहीं पढ़ाई है। यहाँ पे आगे लिखा है, देखो, वी कैन विजुअलाइज अ फंक्शन एज अ रूल विच प्रोड्यूस्ड न्यू एलिमेंट आउट ऑफ सम गिवन एलिमेंट। देर आर मैनी टर्म्स सच एज मैप और मैपिंग यूज टू डिनोट अ फंक्शन। मैप और मैपिंग की बात हम कर लेंगे, वो जो एरो वाला था ना, एरो डायग्राम, दैट इज़ नोन एज मैपिंग। ओके, चलो आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या लिखा है, ओके, डेफिनेशन देख लो फंक्शन की, बहुत अच्छे से समझ लेना। ये डेफिनेशन सब कुछ है, फंक्शन की डेफिनेशन ही सब कुछ है जो उसको रिलेशन से अलग करेगी। देख लो क्या लिखा है, अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज सेड टू बी फंक्शन। कोई भी रिलेशन होगा, कोई भी रिलेशन, उसको हम फंक्शन तभी बोलेंगे इफ every element of A has one and only one image in set B। इमेज के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ एक एग्जांपल, ठीक है। ये अभी हम क्या कर रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं। ये सेट A है, ये सेट B है। यहाँ पे मेरे पास ऐसा कुछ है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। 2 3 4 5, यहाँ पे A B C एंड D। 2 का तीर इसको लग गया, 3 का तीर इसको लग गया, 4 का तीर B को लग गया, और 5 ऐसे बाकी रह गया, मान लो ऐसा है, ठीक है। तो इसको फंक्शन बोलना है कि नहीं बोलना है, वो कंडीशन तभी आप वो चेक करना है। तो उसके लिए आपको ये देखना है कि ये फंक्शन आपको दिया होगा ऐसा कि f इज़ डिफाइंड फ्रॉम a टू b, a से b में है। ध्यान ये रखना है कि a के हर एक एलिमेंट, एवरी element of A has one and only one image in B। देख लो, A के हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज आपको मिलनी चाहिए। तो 2 की इमेज मिल रही है, हाँ मिल रही है, चलो 3 की मिल रही है, मिल रही। इमेज माने आंसर, आपको 3 का एरो किसको लग रहा है वो। 4 की इमेज मिल रही है, हाँ 4 की भी मिल रही है। 5 की मिल रही है, 5 की नहीं मिल रही है। तो आपने बोला था सर हर एक एलिमेंट की मिलनी चाहिए, इसमें से ये 3 की मिली, इसकी नहीं मिली, तो दिस इज़ नॉट कॉल्ड फंक्शन, दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। समझ पा रहे हो आप मैं जो बोल रहा हूँ वो, ठीक है। मानो कि 4 के 4 लग जाते हैं एरो, 1 2 3 4, यहाँ पे हम कोई और नंबर लेते हैं, 5 6 7 8। ये फंक्शन के बारे में बाद में देखेंगे, अभी आपको सिर्फ एरो के ऊपर ध्यान देना है, तो आपको बेसिक समझ आ जाएगा। मान लो कि 1 का आंसर जो है 5 होता, 2 का आंसर जो है 6 होता, 3 का आंसर जो है 7 होता, और 4 का आंसर जो है 8 होता। तो हर एक एलिमेंट की एक ना एक इमेज मिल रही है, कुछ ना कुछ मिल रहा है आंसर, तो दैट इज़ ये फंक्शन है। मतलब कि दिस इज़ कॉल्ड अ फंक्शन। आपको ध्यान किस पे देना है, ए पे देना है, बी पे नहीं देना है, ठीक है। ए पे ध्यान देना है, ए के हर एक एलिमेंट की ओनली एक इमेज मिलनी चाहिए। और एक एग्जांपल देखो, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना। 2 3 4 5 6 7 9
8। 2 की यहाँ पे ऐसे देख लो, 6 पे भी जा रहा है 2 का, 9 पे भी जा रहा है। ओके, ये 3 पे है, ये 7 पे है, और ये जो है वो 9 पे है मान लो। ठीक है, तो आपको ए को देखना है, ए के हर एक एलिमेंट की एक इमेज मिलनी चाहिए। तो पहली चीज़ 2 जो है उसकी 2 इमेज मिल रही है। देखो 2 का एरो किसको लग रहा है, 6 को भी लग रहा है, 9 को भी लग रहा है। फिर 3 का एरो किसको जा रहा है, 7 को। 4 का एरो किसको जा रहा है, 9 को। 5 का एरो किसको जा रहा है, 9 को। भले ही यहाँ पे 8 बच गया है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। फंक्शन देखने के लिए आपको सिर्फ नोटिस करना है ए को, ओनली ए को। ए के सारे एलिमेंट की इमेज मिल रही है, हाँ इमेज तो सबकी मिल रही है। देखो ये एक 2 का मिल गया, 3 का मिल गया, 4 का मिल गया, 5 का मिल गया। 2 3 4 5 4 एलिमेंट थे, चारों की इमेज तो मिल गई। इमेज मिलना मतलब सामने एरो इसका किसको लग रहा है, तो लग रहा है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये हो गई कि कंडीशन ये थी सर 1 एंड ओनली 1 इमेज मिलनी चाहिए, 1 एंड ओनली 1 इमेज। तो यहाँ पे देख लो भाई, 2 का 6 को भी लग रहा है, 2 का 9 को भी लग रहा है, मतलब कि 2 की 2 इमेज मिल रही है, 6 भी 9 भी। तो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ओनली एक इमेज मिलने की बात हुई थी, यहाँ पे तो 2 इमेज मिल रही है। तो ये दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, ये जो है वो फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। राइट, होप आप लोगों को क्लियर होता जा रहा है। 3 एग्जाम्पल दिए, तीनों डिफरेंट टाइप के थे। और एक ले लेते हैं, देख लो। ये हो जाता है 3 4 5 6 8 9। ओके, अब ध्यान से समझना, 3 का एरो 6 को लग रहा है, 4 का एरो भी 6 को लग रहा है, 5 का एरो भी 6 को लग रहा है। तो ये फंक्शन है कि नहीं? तो आपको देखना इतना ही है कि ए में और बी में ए के सारे एलिमेंट की आपको कोई ना कोई इमेज मिल रही है कि नहीं। देख लो, पहले ए के 3 एलिमेंट है, 3 4 5। 3 का एरो किसको लग रहा है, 6 को। 4 का एरो किसको लग रहा है, 6 को। 5 का एरो किसको लग रहा है, 6 को। मतलब तीनों की इमेज मिल रही है। आपने बोला हाँ सर तीनों की इमेज मिल रही है। दूसरा, तीनों की सिर्फ एक ही इमेज मिल रही है, मतलब एक से ज़्यादा तो इमेज नहीं है। इस यहाँ पे 3 का इमेज कौन है, 6। यहाँ पे 4 का इमेज कौन है, 6। मतलब यहाँ पे इमेज कितनी है, 1। यहाँ पे भी इमेज कितनी है, 1। 1 एंड ओनली 1 बात हुई थी ना। 5 की इमेज भी कितनी है, 1। भले ही तीनों सेम है, बट हम तो बी पे फोकस ही नहीं करते, हम फोकस करते हैं सिर्फ ए पे। हर एक की इमेज मिलनी चाहिए और ओनली एक इमेज मिलनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि मेरा सर नंबर लगना चाहिए, कनेक्शन किसी के साथ होना चाहिए और एक बार कनेक्शन होना चाहिए। बात ये है, ए क्या बोल रहा है कि सर मेरे हर एक बंदे का किसी ना किसी से सेटिंग करवा दो, और एक के साथ करवाना, वो चाहे फिर तीनों के सेम हो या अलग हो, बट एक के साथ। एक इसका एक को लगा, हाँ एक को लगा, इसका भी एक को लगा, एक को लगा, एक को लगा। हाँ, अगर कल को कोई ऐसा बोले कि ये 3 है, 4 है, 5 है, यहाँ पे 6 है, 8 है, 9 है। 3 ये बोल रहा है कि सर मैं 6 को भी लगूंगा, 8 को भी लगूंगा, 9 को भी लगूंगा, और इसको मना कर दो। तो यहाँ पे पहले तो चेक करो, तीनों की इमेज मिल रही है। 3 4 5 है, 3 का इमेज मिल रहा है सर, 6 को जा रहा है, 8 को जा रहा है, 9 को जा रहा है। 4 का इमेज नहीं मिल रहा है, 5 का इमेज नहीं मिल रहा है। तो पहली कंडीशन ही रॉन्ग हो गई कि तीनों बंदे की इमेज मिलनी चाहिए थी, तीनों का सेटिंग होना चाहिए था किसी ना किसी से, तो वही रॉन्ग हो गया, फंक्शन नहीं है। दूसरा कि अगर ये ऐसा भी होता, ये 8 को जाता, ये 9 को, तो चलो यहाँ पे मैं 8 लिख देता हूँ, यहाँ पे 9। तो अब ये फंक्शन है या नहीं है? अभी भी ये फंक्शन नहीं है। रीज़न क्या है कि तीनों की इमेज मिल रही है, बट सर कंडीशन ये थी कि हर एक की एक इमेज मिलनी चाहिए थी। यहाँ पे 3 की कितनी इमेज मिल रही है, 3 इमेज मिल रही है। इसकी कितनी इमेज मिल रही है, एक इमेज मिल रही है। इसकी कितनी इमेज मिल रही है, एक इमेज। इन दोनों की तो एक एक है, इनका 3 इमेज मिल गया, तो दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। आगे वाला भी जो एरो डायग्राम बनाया था इसमें मैंने करेक्शन किया है, ये सारा आपको लिख लेना है, ठीक है। नॉट अ फंक्शन, इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, ये एक एक इमेज मिल गया तो दिस इज फंक्शन, दिस इज कॉल्ड फंक्शन, कॉल्ड अ फंक्शन। आई होप आपको फंक्शन के बारे में बहुत सारी पॉसिबिलिटी मैंने समझा दी है, अब आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ये एग्जांपल देख लो, एक ये एरो डायग्राम देखो और इसको डिसाइड करो। ये रिलेशन है एक्चुअली, ये एग्जांपल कुछ 7 या 6 करके कोई है, ये रिलेशन है। आपको चेक, मैंने ये पूछा है कि इज़
दिस रिलेशन इज फंक्शन, ये फंक्शन है, ये रिलेशन जो है फंक्शन है, ऐसा पूछा। ये तो रिलेशन है बट इसको फंक्शन बोल सकते हैं कि नहीं? तो फंक्शन की एक कंडीशन है, क्या, दो कंडीशन है वैसे तो, कि सर ए के हर एक एलिमेंट को, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ यूनिक इमेज, ऐसा मैं लिख दूँ, एक ही कंडीशन रखते हैं, ठीक है। यूनिक इमेज, यूनिक इमेज का मतलब समझ गया क्या? वन एंड ओनली वन, यूनिक इमेज इन बी। बस यही कंडीशन है कि ए के हर एक एलिमेंट की इमेज मिलनी चाहिए बी में, और यूनिक इमेज होनी चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं, ठीक है। देख लो, तो 1 की इमेज मिली, हाँ, 2 की मिली, हाँ, 3 की मिली, 4, 5 सबकी मिली, 6 की मिली, नहीं मिली। तो सर इसमें 6 के 6 एलिमेंट की इमेज मिलनी चाहिए थी, इसमें से 6 की नहीं मिली, तो दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन, ठीक है, क्लियर। चलो ये एक देख लेते हैं। तो चलो सर P में से Q, इसमें भी सेम क्वेश्चन कि इज़ दिस रिलेशन इज़ अ फंक्शन और नॉट। इसमें देखो P की इमेज Q में मिलने, P के सारे एलिमेंट की इमेज मिलनी चाहिए। 9 की इमेज मिल गई, 4 की इमेज भी मिल गई, 5 की इमेज भी मिल गई, क्योंकि तीनों से एरो जा रहे। बट 9 के एरो 2 को लगे, देखो 3 के भी लगे, -3 को भी लगे, 4 के 2 को भी लगे, -2 को भी लगे, 25 के 5 को भी लगे, -5 को, मतलब कि सर 9 की भी 2 इमेज मिली, 4 की भी 2 इमेज मिली, एंड 5 की भी 2 इमेज मिली। सर बात ये हुई थी तीनों की इमेज मिलनी चाहिए, बट एक एक इमेज मिलनी चाहिए थी। वो भले ही तीनों इमेज सेम हो, मतलब कि 9, 4 और 25 की एक ही एलिमेंट को सारे एरो भले लग जाए, बट होने चाहिए एक एक। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, 2 2 मिल रहे, मतलब दिस इज ऑल्सो नॉट अ फंक्शन, ठीक है। और एक देख लेते हैं। तो इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 9, देखो एग्जाम्पल नंबर 9 में तो हमने ये हद ही कर दी है, A क्रॉस B ही मैंने आपको दिखा दिया है। वैसे ये है A क्रॉस B, बट A क्रॉस B को मैं रिलेशन भी बोल सकता हूँ। तो दिस इज़ माई रिलेशन, मतलब मान लो कि ये रिलेशन है, और इसको पूछा गया कि ये, मैं सिर्फ आपको आगे के एग्जाम्पल से दिखा रहा हूँ कि इसको फंक्शन बोल सकते कि नहीं। तो R इज इक्वल टू A क्रॉस B इज इक्वल टू, मैंने लिखा 1,3, 1,4, 2,3, 2,4। अच्छा, मैं अगर इसका मैपिंग करूँ तो A और B है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4। अच्छा, एरो मैपिंग करो इसका, 1 का 3 को लग गया, 1 का 4 को लग गया, 2 का 3 को लग गया, 2 का 4 को लग गया। सर इमेज दोनों एलिमेंट की मिल गई? हाँ मिल गई। एक एक मिली? नहीं सर, 2 2 मिली है। तो दैट इज़ वाई दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, ठीक है, ओके। चलो तो सर अब कुछ नया दिखाओ। अब देखो आगे देखते हैं कि ये जो 11 नंबर का एग्ज़ाम्पल है, इसको आप ध्यान से देखो, पता चल जाएगा। 11 नंबर का एग्ज़ाम्पल क्या बोल रहा है? एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस, ये सारे रिलेशन दिए हैं, उसको देखो गिवन बिलो, एंड स्टेट ईच इन ईच केस गिविंग रीज़न वेदर इट इज़ अ फंक्शन और नॉट। ये फंक्शन है या नहीं, वो रीज़न के साथ बताओ। चलो रिलेशन ले रहा हूँ मैं R, उसमें पहला ऐसा है 2,1, 3,1, 4,2। चाहे तो आप इसका एरो डायग्राम बना सकते हो, देखो हम बनाएंगे यहाँ पे। तो पहले पहले एलिमेंट होते हैं ना, वो पहले सर्कल में लिखने होते हैं आपको। एरो डायग्राम नहीं बनाओगे तो भी आपको पता चलना चाहिए। ये 2, 4, 2, 3, 4, यहाँ पे 1 एंड 2 दो ही आएंगे, क्योंकि दूसरे एलिमेंट में 1 1 2 बार है, ये 2 है। तो मतलब क्या हुआ कि 2 का एरो 1 को लग गया, 3 का एरो भी 1 को लग गया, 4 का एरो 2 को लग गया। कंडीशन चेक करते हैं कि तीनों एलिमेंट की इमेज मिली, हाँ सर। तीनों की एक एक इमेज मिली, हाँ। 2 की इमेज कितनी मिली सर? उसकी 1। 3 की इमेज कितनी मिली? उसका भी 1 को जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे 1 मैं लिख रहा हूँ, वो एक इमेज मिली है, 1 इमेज, 1 इमेज, ठीक है। 4 का किसको लग गया? 2 को, एक ही एरो जा रहा है, मतलब कि 1 इमेज। तीनों का सर यूनिक इमेज मिल रहा है, यूनिक, अलग अलग तीनों के एरो भी जा रहे हैं और तीनों के एक एक ही इमेज मिल रहे हैं। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन, इज अ फंक्शन, ठीक है।
विदाउट एरो डायग्राम आपको ये पता चल जाना चाहिए, अगर मैंने 3,4 लिखा है तो इसका मतलब ये है कि ये 3 जो है उसका इमेज हमें 4 मिलेगा, 3 का इमेज क्या मिलेगा 4, ये याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो इसमें इन्होंने भी सिंस 2, 3, 4 आर एलिमेंट ऑफ डोमेन ऑफ आर हैविंग देयर यूनिक इमेजेस, उन्होंने बोला ना यूनिक इमेज है उसके, दिस रिलेशन आर इज़ अ फंक्शन, इसको हम फंक्शन बोल सकते हैं। सेकेंड में देखो आर इज इक्वल टू में हमारे पास है, आर इज इक्वल टू में क्या है सेकेंड में 2,2, 2,4, 3,3 एंड 4,4। एरो डायग्राम नहीं बनाना है, ऐसे ही चेक करना है तो 2 का एरो लगता है 2 को, वैसे ये बन जाएगा एरो डायग्राम, इजीली आपको समझ में भी आ जाएगा। देखो ये एरो डायग्राम, ठीक है। पहले मैं 2, 3, 4 लगा देता हूँ क्योंकि ये 2, ये 2, ये 3, ये 4। सेकेंड एलिमेंट 2, 4, 3, 4 मतलब कि 2, 3, 4, इसमें भी यही है। एरो डायग्राम में 2 का एरो 2 को लगता है, 2 का एरो 4 को भी जाता है, 3 का एरो 3 को लगता है, 4 का एरो 4 को लगता है। तीनों की इमेज मिल रही है, बट 2 की इमेज कितनी मिल रही है, उसकी इमेज 2 इमेज मिल रही है, 2 इमेज, मतलब कि वो यूनिक नहीं हुआ है ना, वो मल्टीपल इमेज हो गई, मल्टीपल इमेज नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है। 3 का 1 इमेज, इसका भी 1 इमेज, तो इसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, बट इसके मल्टीपल इमेज है, दैट्स वाई दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन, ठीक है। थर्ड देख लो, थर्ड में ऐसा है 1,2, 2,3, 3,4, 4,5, 5,6 एंड 6,7। एरो डायग्राम दिखाओ, इसका पता चल जाएगा क्या है। इसको मैपिंग भी बोलते हैं एरो डायग्राम को, ठीक है। देखो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे 2 से स्टार्ट करते हैं, 3, 4, 5, 6, 7। 1 का एरो लग गया 2 को, 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 4 है, 4 की इमेज 5 है, 5 की इमेज 6 है और 6 की इमेज 7 है। तो यहाँ पे हर एक की एक यूनिक इमेज है, हर एक की देख लो, और एक भी एलिमेंट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो रिमेनिंग हो, बाकी हो, उसकी इमेज नहीं लगती हो, नहीं मिलती हो। दैट्स वाई इसको हम, दिस इज़ कॉल्ड अ फंक्शन, दिस रिलेशन इज़ कॉल्ड फंक्शन। रिलेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस है वो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए। रिलेशन जो है वो सबसेट है ए क्रॉस बी का, जिसमें ऑर्डर्ड पेयर के बीच में कुछ रिलेशन होता है। फंक्शन जो है वो टाइप ऑफ रिलेशन है, जिसमें कंडीशन ये है कि ए में से बी में अगर रिलेशन कोई डिफाइंड है उसको फंक्शन बोलना है, तो ए के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज मिलनी चाहिए। ये सेंटेंस बहुत ही ज़रूरी है। कंडीशन मैंने पहले लिखवाई थी, कहाँ गई, कहीं पर होगी, देखो ये रही, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ यूनिक इमेज इन बी, दिस कंडीशन इज मस्ट नेसेसरी फॉर एनी रिलेशन टू बी अ फंक्शन, ठीक है। फंक्शन के बारे में हम ये भी लिख सकते हैं कि फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज डिनोटेड बाय एफ, एफ करके क्या लिख सकते हैं उसको, ए टू बी, ऐसे जैसे हम बताते हैं ना एफ ए टू बी। फंक्शन जो है वो टाइप ऑफ रिलेशन है, ये रिपीट करते जाओ, जितना पढ़ा है उसको बार बार बोलो मन में तो पता चलेगा। टाइप ऑफ रिलेशन, रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। ओके, तो ये होता है हमारा फंक्शन। फंक्शन के बारे में मैंने बेसिक चीज़ें समझाई है। इसमें जो रिपीट करवाया है ना वो ये वाला चीज़ है, जो नया है वो आपके लिए, ठीक है। डोमेन वाला चीज़ ये रहा, डोमेन और रेंज वाला। डोमेन क्या बोला कि इनपुट होता है वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन रिमेन डिफाइन, फंक्शन जब तक डिफाइन रहे तब तक एक्स की वैल्यू देते जाओ, वो सारा डोमेन बनता जाएगा। अगर फंक्शन जिस वैल्यू पे नॉट डिफाइन हो गया तो उसको हम हटा देंगे। नॉट डिफाइन का मतलब होता है कि फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट हो जा रही है वगैरह वगैरह, कुछ भी, मतलब कि उसका मैथमेटिकल एक्सिस्टेंस नहीं है। अदरवाइज डोमेन को ऐसे भी बोल सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सपांशन ऑफ ग्राफ एक्स एक्सिस। रेंज को बोलते हैं आउटपुट, आंसर भी बोल सकते हो। वर्टिकल एक्सपांशन ऑफ ग्राफ
वाई एक्सिस पे कितना एक्सपांड हुआ है ग्राफ, उसको मैंने दोनों एग्जांपल भी दिए है। अब आप एक चीज़ और ये भी समझ लो कि चलो मैं आपको समझा देता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो मैं जो बता रहा हूँ आपको वो ये है, आप इसको ध्यान से समझना। देखो क्या लिखा है मैंने कि इफ़, ओके इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखो इसको ये लिखा है कि इफ़ f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम a टू b एंड a कॉमा b बिलोंग्स टू f। अच्छा f क्या है, वो फंक्शन है a टू b से, a सेट से b में, और ये ऑर्डर्ड पेयर है। a कॉमा b जो है वो किस में आ रहा है, f में, मतलब कि f अगर आप लिखोगे तो उसमें एक ऑर्डर्ड पेयर आपको पहले मिल गई a कॉमा b। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं पता है, कि फंक्शन के अंदर आप a डालोगे ना तो आंसर b मिलेगा। मतलब कि फंक्शन ऐसा होता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, ठीक है। तो x मतलब कि पहले सेट की वैल्यू, y मतलब ये मतलब दूसरी वैल्यू। तो जहाँ पे आप x की जगह पे f ऑफ में a डालूंगा तो y की जगह पे मुझे मिल जाएगा b। ये आपको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि where b is called image of a अंडर f एंड a is called प्री इमेज ऑफ b अंडर f। मतलब कि यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें तो ये a हो गया, ये b हो गया। यहाँ पे आप ऐसे फंक्शन लगाओगे, इसके ऊपर फंक्शन लगाओगे तो ये a अंदर गया था, आंसर आया b का। तो b को इमेज बोलते हैं, इमेज ऑफ a, और a को क्या बोलते हैं, प्री इमेज ऑफ b, ठीक है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया है। सो यहाँ तक रखते हैं। हाँ, यहाँ तक जितनी भी नोट्स लिखवाई है आपको अच्छे से लिख देनी है, फॉर्मूला नोट में और फेयर नोट में, दोनों में, ठीक है। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।